बताओ बिजली माफ हो गई आपकी क्या? और ये बिजली माफ भी कैसे करेंगे? मैं आपसे कह करके जा रहा हूं और बीजेपी वाले बताएं और हमारे पत्रकार साथी सही कर दें अगर हम गलत बोल रहे हो तो। उत्तर प्रदेश में पिछले 10 साल से एक भी बिजली का कारखाना नहीं लगाया है। एक भी बिजली का कारखाना इस सरकार ने नहीं लगाया। और अगर लगाया होता तो हमें बता दे कि कौन सा बिजली का कारखाना लगाया इन्होंने। इसलिए साथियों, मैं आप सबसे निवेदन और अपील करने आया हूं। इनके पास जुमले के बाद गारंटी है और हमारे पास उदाहरण है कि हम लोगों ने काम कर करके दिखाया है। जितने भी काम समाजवादियों ने किए हैं वो काम आपको दिखाई दे रहे हैं। इनके एक एक फैसला जनता के खिलाफ है। हमारे नौजवान जानते होंगे, यहां पर बड़े पैमाने पर नौजवान फौज में जाते हैं। न केवल मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद बल्कि आसपास का नौजवान अपने गांव में, अपने कस्बे में, शहर में रहकर के तैयारी करता था कि फौज की वर्दी पहन करके देश का सम्मान बढ़ाएगा। ये सरकार के लोग आए और इन्होंने एक ही दिन में कानून बदल दिया कि आने वाले समय में कोई पक्की नौकरी नहीं मिलेगी और फौज की नौकरी को 4 साल में बदल दिया। बताओ 4 साल में बदल दिया कि नहीं बदल दिया? और नौजवान मजबूरी में जा रहा है। नौजवान मजबूरी में जा रहा है अग्निवीर भर्ती में। कोई खुशी खुशी नहीं जा रहा है। ये सरकार नौजवानों की गरीबी का लाभ उठा रही है और उन्हें अब अग्निवीर में भर्ती करने का एक कार्यक्रम चला रही है। हम अपने नौजवानों से कहना चाहते हैं कि ये अग्निवीर जैसी व्यवस्था हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जब भी इंडिया अलायंस बनेगा, सरकार बनाएगा, तो अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जैसे पहले भर्ती होती थी वैसे ही भर्ती का करने का काम करेंगे। मैं तो कभी कभी अपने खाकी वर्दी पहने हुए भाइयों की तरफ देखता हूं और मुझे लगता है कहीं अग्निवीर जैसी इनकी भी 3 साल की नौकरी ना हो जाए। और इनसे भी कहूंगा मैं, सख्ती कम करो, मदद करो, नहीं 3 साल बाद आपको गांव में जाकर के मेड़ पे ही घूमना पड़ेगा, अपनी फसल की रखवाली करनी पड़ेगी। जो सरकार फौज की 4 साल की नौकरी कर दे, बताओ इनकी खाकी वालों की 3 साल नौकरी करने में कितना टाइम लगेगा उन्हें? और फिर ये जो पेंशन वाली बात है, सरकार कहती है हम पे तो इतना पैसा है, तो ओल्ड पेंशन स्कीम क्यों नहीं बहाल कर रहे? हम अपने लोगों को कह के जा रहे हैं, इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, समाजवादी पार्टी ओल्ड पेंशन बहाल करने का फैसला लेकर के आपकी मदद करने का काम करेंगे। इसलिए साथियों, चुनाव में सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? ये चुनाव लोकतंत्र बचाने का है। जैसे किसी को नहीं पता लगा था कि रातों रात नोटबंदी हो गई थी। किसी को पता लगा था कि नोटबंदी होने जा रही है और इन्होंने कहा कि जीएसटी से व्यापार अच्छा हो जाएगा। बताओ व्यापार बर्बाद हो गया कि नहीं हो गया? और उस समय भी मैंने कहा था और आज भी वही बात कह रहा हूं, जब नोटबंदी पे मैंने कहा था कि हमारा रुपया काला सफेद नहीं होता। ये रुपया काला सफेद नहीं होता, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। लेकिन बीजेपी के लोग कहते हैं कि रुपया काला सफेद है। बताओ भ्रष्टाचार बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? और जो लोग 400 पार चिल्ला रहे हैं वो घबराए हुए क्यों हैं? वो डर क्यों रहे हैं?